नमस्कार गाइज। प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 हम इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब प्रश्न 5 के क्वेश्चन करेंगे। कुछ सर्वसमीकाएं हैं जिनको हमको सिद्ध करना है, तो इन सर्वसमीकाओं में कुछ सर्वसमीकाएं लगेगी, उनको भी उपयोग करेंगे हम, और कुछ हम इनके अनुपात का भी उपयोग करेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लीजिए हल। पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास LHS है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये इसका LHS है, और RHS है 1 माइनस कोस बटा 1 प्लस कोस, ये हमको लाना है। तो आइए हम इनको साइन के उपयोग में अनुपात में बदल लेते हैं, थीटाओं के अनुपात में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर होगा 1 बटा कोस बटे साइन थीटा, ये होगा। तो हम कोसेक को 1 बटा साइन में बदल लेंगे, 1 बटा साइन थीटा। कोट का हो जाएगा कोस बटा साइन थीटा, ये बदल चुका है। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेते हैं। इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। लीजिए ये होल स्क्वायर। अब लघुत्तम आएगा हमारा साइन थीटा, इसका लघुत्तम आया क्योंकि नीचे साइन है हर में, तो साइन थीटा हमारा लघुत्तम आ रहा है। साइन में साइन का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी साइन से साइन कट के 1 आ गया। सीधी भाषा में इधर भी साइन से साइन कट जाएगा तो कोस आ जाएगा, ये कोस थीटा, ये होल स्क्वायर। हम होल स्क्वायर को, जो कि अंश और हर पे है, तो अलग अलग लगा देंगे। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन थीटा का स्क्वायर। अब आप यहां पर देख सकते हैं, चूंकि साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1 होता है, इस सर्वसमीका से 1 होता है। यदि हम साइन का पक्षांतरण कर दें, तो लीजिए हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस की थी, पक्षांतरण करने पर ये माइनस हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन साइन का स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आइए इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस का स्क्वायर। अब आप इसको ऊपर वाले को, जो कि होल वर्ग है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस। नीचे वाले को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे हम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे। कभी कभार विद्यार्थी के दिमाग में ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। हालांकि इसको खोलने का तरीका ये है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार इसको 2 बार था, ये होल स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख लिया, a माइनस बी और a माइनस बी। नीचे वाला आप देख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से, यानी 1 का वर्ग लगा सकते हैं हम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वर्ग में और ये भी वर्ग में, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी a प्लस बी
और a माइनस बी। तो हमने इसको इस प्रकार कर लिया है। अब आप माइनस से माइनस काट सकते हैं और हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। अब आपका ये देख सकते हैं LHS RHS के बराबर आ चुका है, 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस। तो बड़े ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। केवल छोटा सा सूत्र का उपयोग किया हमने, कोसेक का अनुपात लिखा है हमने यहाँ पर, कोसेक को साइन के पदों में और कोट को कोस साइन। तो यहाँ पर हमने इसके पदों में लिख रखा है और कोसेक का 1 बटा साइन और कोट का 1 कोस बटा साइन हो गया, लघुत्तम साइन हो गया, साइन साइन कट के 1 आ गया और इधर साइन साइन कट के कोस आ गया। ये दोनों होल वर्ग है इसलिए हमने अलग अलग कर लिया, अंश के ऊपर भी वर्ग लगा दिया और हर के ऊपर भी वर्ग लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1 होता है। हमने कोस का पक्षांतरण कर दिया क्योंकि ये प्लस की थी, किसकी हो गई, माइनस की। यानी कहने का मतलब ये है कि हम साइन स्क्वायर को हटा करके ये 1 माइनस कोस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। अब ये होल वर्ग है तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि सॉरी a माइनस बी दो बार लिख सकते हैं आप। तो 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस दोनों बार लिख लिया। नीचे आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अर्थात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने यहाँ पर 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस कर लिया। 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट गया तो हमारे पास 1 माइनस कोस बटा 1 प्लस कोस बच गया है, जो कि हमें लाना भी यही था। तो यह आ चुका है आपका LHS बरोबर RHS। तो ये हो गया आपका LHS बरोबर RHS, यानी कि इति सिद्धम। वीडियो को बार बार देख करके आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इन सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने का। काफी विद्यार्थियों को इनमें परेशानी आती है, लेकिन मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप इन वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के बाद आपको इनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल आसान तरीकों से आपको ये बताया जा रहा है। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 5 का। कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बरोबर 2 सेक ए, यानी कि हमको LHS को हल करके ये लाना है 2 सेक ए। तो आइए लीजिए, पहले हम इसका LHS लिखते हैं। कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, इसको हल करना है। ये साइन कोस के पदों में पहले से ही बदला हुआ है, हमें बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें इसका केवल जोड़ करना है। तो आइए हम इसका पहले जोड़ कर लेते हैं। लीजिए, इसका लघुत्तम आएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हर में आपका 1 प्लस साइन है और इधर कोस है, तो दोनों ही आपका लघुत्तम आ गए हैं, क्योंकि कोस और साइन दोनों अलग अलग है और जो अलग पद होते हैं उनका लघुत्तम पूरा ही आता है, कंप्लीट। इनमें कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं नजर आ रही है। तो लीजिए, ये आपका लघुत्तम आ गया। अब इसको हम हल कर देते हैं। देखिए, हम 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन का भाग देंगे तो ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, हमारे पास कोस बचेगा। यानी कि इससे ये कट रहा है तो कोस बचा, कोस को ऊपर कोस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर प्लस कोस से कोस कट रहा है, देखो कोस का भाग कोस में एक बार जा रहा है, तो हमारे पास यहां पर बच रहा है 1 प्लस कोस साइन। अब 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 1 प्लस साइन ये है और 1 प्लस साइन ये है। अब आगे खोलते हैं हम इसको। लीजिए दोबारा, हमारे पास यहां कोस ए ऐसे कैसे ही है, 1 प्लस साइन ए भी ऐसे कैसे ही है, ये लघुत्तम है इसके, और कोस का स्क्वायर ए को ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। यहां पर आप इसको इससे खोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बरोबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab से। इससे आप इसको खोल सकते हैं। यहां 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर है, तो आप समझ गए होंगे कि यहां a बरोबर तो 1 है और b बरोबर साइन है।
आराम से समझ गए होंगे। तो जहां पर भी एक दिखाई दे रहा है आपको ए, वहां पर एक लिखना है, और जहां पर बी दिखाई दे रहा है वहां पर साइन लिखना है। तो लिख सकते हैं हम ए की जगह पे एक, क्योंकि ए बराबर एक है, देख लीजिए आप यहां पर, तो यहां पर भी एक आएगा और यहां पर भी, यहां बी दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहां पर साइन लिखना है, लीजिए, और यहां पर 2 गुणा 1 इंटू साइन, आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सर्वसमीका को चेंज करके भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 1 का स्क्वायर और 2 गुणा 1 इंटू बी यानी कि साइन, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, और b का वर्ग यानी कि साइन का स्क्वायर। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो 1 का वर्ग 1 होगा, तो आइए इसको लिख देते हैं हम, 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन, 2 साइन प्लस बी का वर्ग, यानी बी क्या है हमारा यहां पर, बी क्या है साइन ए, तो यहां पर हो जाएगा साइन का स्क्वायर ए। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी सवाल होते हैं ये। अब आप चाहे तो इनका क्रम चेंज कर सकते हैं, यहां पर स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली संख्याओं को आप आगे ले सकते हैं। तो लीजिए ले लेते हैं हम पहले, तो यहां पर हो जाएगा साइन का स्क्वायर ए प्लस कोस का स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, साइन भी और कोस भी, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये ऊपर वाला हुआ, नीचे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये इसका लघुत्तम है। अब आप देख सकते हैं यहां पर, हम थोड़ा इनको मिटा देते हैं, लीजिए, और अब यहां पर देख सकते हैं आप साइन प्लस कोस, तो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1, ये एक सर्वसमीका है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर का मतलब 1 होता है, तो यानी कि हम इनको हटा भी सकते हैं, साइन का स्क्वायर प्लस कोस के स्क्वायर को जगह कर देंगे 1। तो लीजिए हमने यहां पर 1 कर दिया और 1 यहां पर पहले से ही है, तो ये हो गया आपका 2 साइन ए बटा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जो कि इसका लघुत्तम है। अब 1 और 1 को हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर 1 और 1 जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 2 साइन ए बटा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया, 2 साइन पहले से ही है, तो 2 प्लस 2 साइन हो गया, और ये हमारा लघुत्तम जो कि यहां से चलता आ रहा है। अब हम 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो लीजिए हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2, और 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन बचेगा, क्या बचेगा, साइन ए, और नीचे है हमारा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये है हमारा नीचे। तो अब आपको गौर से देखने पर पता चल रहा होगा कि 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट रहा है, तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास 2 बटे कोस बच रहा है, 2 बटे कोस ए बच रहा है, कोस ए। अब ये तो तुम जानते हो, क्योंकि 1 बटा कोस का मतलब होता है सेक, 1 बटा कोस का मतलब होता है सेक, और यहां पर 2 बटा कोस है, जब 1 का 1 कोस है तो 2 का 2 कोस हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा कोस, यानी कि 2 इंटू 1 बटा कोस, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू कोस का कितना हुआ, सेक, तो ये हो गया सेक ए, अर्थात 2 सेक ए, यानी कि हमें यही लाना था, 2 सेक है, तो आपका 2 सेक आ चुका है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो कि अपन ने अभी किया। और आइए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको लगा होगा आसान तरीका, और हम ये वादा करते हैं कि आप जितनी बार इसको देखोगे ज्यादा समझोगे। तो लीजिए करते हैं क्वेश्चन 5 का तीसरा। और यह है क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बरोबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, या LHS है और ये
RHS। तो हम पहले LHS लिख लेते हैं इसका, तो लीजिए LHS। LHS है इसका tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ये इसका LHS है। हमें tan को साइन कोस के पदों में बदल लेना है। तो छोटे छोटे सूत्र होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जैसे tan थीटा बरोबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, कोट थीटा बरोबर इसी का उल्टा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये साइन कोस के पदों में बदल चुका है, तो हम इनका उपयोग करेंगे अभी और उनको हल करेंगे। तो आइए करते हैं tan बरोबर साइन बटा कोस। तो लीजिए हम tan बरोबर लिख लेते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, नीचे है 1 प्लस कोट थीटा। तो कोट को तो बदल देंगे हम, कोट का होता है कोस बटे साइन, तो यहां पर लिख देंगे हम कोस बटे साइन प्लस ऊपर कोट है तो कोस बटे साइन बटा 1 माइनस, ये भी माइनस ही था, tan का हो जाएगा, tan का साइन बटा कोस। तो हमने कोट और tan को साइन बटा कोस के पदों में बदल लिया है। आइए अब हम इनको हल करते हैं। ऊपर अभी जोड़ बाकी नहीं करना है क्योंकि सिंगल संख्या है, नीचे बाकी का चिन्ह है, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो आइए पहले इसको हल कर लेते हैं। ऊपर वाले ऐसे कैसे लिखते जाइए, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब नीचे आप देख सकते हैं 1 माइनस कोस बटा साइन है, तो साइन लघुत्तम आ जाएगा आपका, ये साइन थीटा लघुत्तम आ गया। अब साइन यहां पर 1 है तो 1 का भाग साइन में 1 ही बार जाता है और गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, यानी कि साइन एकम साइन। इधर देखिए आप साइन का साइन में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और साइन को कोस से गुणा करेंगे तो साइन कोस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 माइनस साइन से साइन कट के कोस। आगे चलिए ऊपर लिखते हैं, यहां पर कोस बटा साइन है तो इसको हम कोस बटे साइन ही लिखेंगे, कोस बटे साइन। इस वाली में देखो 1 माइनस साइन बटा कोस में कोस लघुत्तम आ जाएगा, ये कोस लघुत्तम आ चुका है, तो कोस एकम कोस और कोस से कोस कट जाएगा, यानी कोस में कोस का भाग 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन। ऊपर अंश में साइन है तो ये हो गया आपका साइन। तो हमें प्राप्त हो गया, अब ये भी बटे में है साइन बटा कोस और इधर साइन माइनस कोस बटे भी साइन है, तो ऊपर वाला ऐसे कैसे ही रहेगा, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब नीचे वाला बटा गुणा में चेंज हो जाएगा, नीचे के ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाएगी, तो ये गुणा में चेंज हो गया, जो नीचे साइन है वो ऊपर लिखा हुआ आएगी और जो ऊपर साइन माइनस कोस है वो नीचे लिखा हुआ आएगा, अर्थात साइन माइनस कोस थीटा। ऐसा ही हम आगे करेंगे, ऊपर साइन बटा कोस बटे में है, ऐसे कैसे लिखेंगे हम, कोस बटे साइन, कोस बटे साइन, गुणा में चेंज करेंगे, नीचे कोस है जो ऊपर चल जाएगा, ऊपर कोस माइनस साइन है वो नीचे आ जाएगा, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो लीजिए कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं हम यहां तक बड़े ही आसान तरीके से इसको हल कर लाए हैं। अब साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, बटे इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस से गुणा होगा साइन थीटा माइनस
कोस थीटा, ये होल कोष्टक में है। आगे चलिए कोस को कोस से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा बटे, इसको हल करेंगे साइन इससे गुणा होगा तो लीजिए साइन थीटा इंटू कोस। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर देखो साइन प्लस का है और कोस माइनस का है, यहां पर कोस प्लस का है और साइन माइनस का है। लघुत्तम लेने के लिए आपको इसको उभयनिष्ठ करना पड़ेगा, तो आप यहां पर जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये हमने माइनस कर दिया है तो आगे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब आप देख सकते हैं एक पद आपका उभयनिष्ठ हो चुका है, यानी कि अब आराम से हम लघुत्तम इसके ले सकते हैं। तो आइए इसके लघुत्तम ले लेते हैं। अब हम यहां तक हम आराम से बड़ी सरलता से इसको कर लाए हैं। अगर आराम से करोगे धीरे धीरे तो आप आपके सवाल को फिक्स जो भी पूछा है वहां तक आराम से ले जाओगे, जो आप आंसर चाहते हैं आराम से आ जाएंगे। आप सीढ़ी बाई सीढ़ी आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बड़ा हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं। तो लीजिए लघुत्तम लेंगे, हमारे पास लघुत्तम आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा और इन दोनों में से एक, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारा लघुत्तम आ गया। अब आप देख सकते हैं साइन माइनस से कट रहा है, यहां पर कोस से कोस कट रहा है, तो बचा क्या, क्या बचा, अरे भाई साइन बच गया ना, वेरी गुड। तो यानी कि कोस से कोस कट गया, साइन माइनस का होल कोष्टक कट गया और आपके पास साइन बचा। साइन को साइन से गुणा करेंगे, यहां पर स्क्वायर है और ये साइन है, तो यानी कि स्क्वायर को एक साइन से और गुणा करेंगे तो क्यूब में बदल जाएगी, यानी साइन क्यूब अर्थात साइन की घात 3। सीधी भाषा में समझो तो ये 2 है और ये 1 है, अगर इनको गुणा करेंगे तो 2 के साथ एक और मिल जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि साइन का क्यूब हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। इधर देखिए अब आप साइन माइनस से साइन माइनस कट रहा है आपका, और इधर साइन से साइन कट रहा है, तो क्या आ रहा है कोस, और कोस इस स्क्वायर वाले कोस से गुणा होगा तो क्या होगा कोस क्यूब, यानी कि यहां पर होगा आपका कोस क्यूब। तो ये हो गया साइन का क्यूब माइनस कोस का क्यूब। अब चाहे तो आप इसको एक सर्व समीकरण का उपयोग इसमें कर सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। आइए एक सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं हम, थोड़े हमारे पास जगह कम है तो हम यहां पर करेंगे। अब पहले इसमें एक सर्व समीकरण देख लेते हैं। अब इस सर्व समीकरण से हम खोल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बरोबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे हम इसको खोल सकते हैं, इससे खोल सकते हैं आराम से। यहां ए बरोबर साइन है और बी बरोबर कोस है, तो लीजिए खोल देंगे ए माइनस बी अर्थात साइन माइनस कोस। तो यहां पर कर देंगे हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी हमारा, और अब है ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर बी यानी कि कोस, तो कोस का स्क्वायर और प्लस साइन कोस, साइन थीटा इंटू, थोड़ा छोटा लिखते हैं, लीजिए साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे हमारे जो लघुत्तम है वो आपको दिख रहे होंगे। लघुत्तम हमारे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारे लघुत्तम है। अब आप देखिए साइन माइनस से साइन माइनस कोस कट रहा है, यानी कि इससे ये कट रहा है, कोई दिक्कत। और यहां पर साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर का मतलब 1 होता है, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस आगे क्या बच रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास बच रहा है। काफी बच्चों का ये दिमाग में चलता रहता है कि गुरुजी आपने साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस काट दिया, तो फिर साइन कोस से साइन कोस क्यों नहीं काट दिया? नहीं, क्योंकि ऊपर ये प्लस की संख्याएं हैं, आप इसको काट नहीं सकते, कटती केवल भाग की और गुणा की है, तो फिलहाल आप इनको नहीं काट सकते। अगर ये गुणा में होती तो श्योर है कट जाती, लेकिन ये प्लस में है। आइए हम इनको अलग अलग कर देते हैं।
तो अलग अलग कर रहे हैं हम। लीजिए 1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, और आगे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन कोस में साइन कोस का भाग जाएगा एक बार। आप चाहते ना क्रम चेंज कर सकते हैं, इनको पहले लिख लें, इनको बाद में लिख लें, तो ये एक बार चले जाएगा और इनको कर देंगे हम अलग अलग। तो 1 बटा कोस हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 1 बटा साइन। तो 1 प्लस यहां 1 बटा कोस का मतलब होता है सेक, क्या होता है सेक, और 1 बटा साइन का मतलब होता है कोसेक, कोसेक। तो हमारा ये आरएचएस आ चुका है क्योंकि हमने एलएचएस को हल किया है, और आरएचएस में यही था 1 प्लस सेक इंटू 1 कोसेक। तो हमारे पास भी यही आ रहा है 1 प्लस सेक और 1 इंटू कोसेक, लाना भी यही था। तो इस प्रकार हमने आराम से इसको धीरे धीरे करके आराम से सरलता से कर लिया। आप इसकी स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, और आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो हो चुका अति इति सिद्धम। और लीजिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बरोबर साइन का स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। प्रश्न में लिखा गया है कि इसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को अलग अलग हल करके सिद्ध कीजिए कि एलएचएस बरोबर आरएचएस है, यानी कि इसके बरोबर ये है। तो आइए पहले हम इसका एलएचएस कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लीजिए बायां पक्ष एलएचएस, ये हमारा एलएचएस है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। सेक ए बरोबर होता है, यानी सेक बरोबर होता है 1 बटा कोस, क्योंकि हमें कोस के पदों में इसको बदलना है। तो आइए बदल लेते हैं। 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 बटा कोस, चाहे तो आप कारण लिख सकते हैं, चूंकि सेक थीटा बरोबर 1 बटा कोस होता है। तो ये बदल चुका है, नीचे भी हम बदल देंगे 1 बटा कोस से, सेक बरोबर 1 बटा कोस होता है। ऊपर का हम जोड़ कर लेंगे, तो लीजिए कर देते हैं कोस एकम कोस, तो ये कोस हो जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा तो हमारे पास सेक आएगा, तो यानी कोस प्लस 1 हो जाएगा बटे कोस ए। ये नीचे है आपका 1 बटा कोस, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा कोस ए, यानी कि 1, तो कोस से कोस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल कोस ए प्लस 1। ये हमारा एलएचएस है जो कि बड़ी सरलता से आ चुका है, क्योंकि हमने इसका जोड़ किया कोस एकम कोस प्लस 1, और नीचे वाला 1 बटा में है, तो जब डबल बटे में होते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो कोस से कोस कट जाएगा और 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 को गुणा करने पर संख्या का मान चेंज नहीं होता है, वही रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा कोस प्लस 1। और अब आता है हमारा आरएचएस। तो लीजिए हम इसका आरएचएस भी हल कर देते हैं। आरएचएस है हमारा साइन का स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ये हमारा आरएचएस है जो कि हमें हल करना है। अब आप देखिए यहां पर, चूंकि साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर थीटा बरोबर 1, एक सर्वसमीका है, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बरोबर 1 होता है, तो हम इसका पक्षांतरण कर देंगे कोस का, क्योंकि प्लस की संख्या है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी कि साइन स्क्वायर बरोबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसका कहने का मतलब यह है कि हम इसको हटा करके ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस। तो आइए लिख देते हैं, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब आप इसको इस सर्वसमीका से खोल सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बरोबर ए प्लस बी और ए माइनस बी से। तो इसको हम खोल देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो लीजिए कर देते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
तो लीजिए, ये हो गया हमारा 1 माइनस कोस ए और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, और नीचे हमारा लघुत्तम है 1 माइनस कोस ए। तो अब आप देख सकते हैं 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास 1 प्लस कोस बचेगा, यानी कि हमारे पास बच गया 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस। यहां पर कोस प्लस 1 है, यहां पर 1 प्लस कोस है। आप चाहे तो इसको आपकी सुविधा के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है क्रम को आगे पीछे करने में। तो ये हमने बड़ी सरलता से इसको हल कर लिया है, LHS बरोबर RHS। तो ये हो गया LHS बरोबर RHS इति सिद्धम। तो हमने बड़े ही सरलता से इनको कर लिया है। हम त्रिकोणमिति में इन सर्वसमयिका का उपयोग करके 4 क्वेश्चन सिद्ध कर चुके हैं, और इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको देखते रहिए और हल करते रहिए, आपको बहुत लाभ होगा एग्जाम के अंदर।